नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की फाइट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा बहुत अहम है। 4 महीने देने से इनकार कर दिया है। जी हां, कोर्ट ने 4 महीने का जो वक्त सरकार की तरफ से मांगा था उसको लेकर इनकार कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि इतना वक्त हम नहीं दे सकते। 2021 में गहलोत राज में आयोजित हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने सरकार का पक्ष रखा। हाईकोर्ट के सवालों के जवाब के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता शाह ने कल का समय मांगा है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा कि हमें फैसले के लिए 4 महीने का समय चाहिए। परीक्षा हम रद्द करें, नहीं रद्द करें। इसके साथ ही सरकार ने याचिका का निस्तारण करने का भी अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की। हाईकोर्ट ने 4 महीने का समय देने से तो इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने यह कहा कि जब तक आप निर्णय लेते हैं तब तक याचिकाओं को पेंडिंग रख सकते हैं, लेकिन यथास्थिति के आदेश जारी रहेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। अंतिम फैसला लेने के लिए 4 महीने क्यों जरूरी है, अभी फैसला लेने में दिक्कत क्या है, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसआई भर्ती में फैसले के लिए सरकार ने मांगा 4 महीने का समय। हाईकोर्ट का सरकार को 4 महीने का समय देने से इनकार। हाईकोर्ट के अंदर एसआई भर्ती की सुनवाई चल रही है और जब तक हाईकोर्ट के अंदर निर्णय क्या रहता है, अभी हमने जो समय मांगा है और हाईकोर्ट ने सरकार को 3 माह का समय दिया है, तो अब उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो हाईकोर्ट के हिसाब से चलेगी। हाईकोर्ट ने कहा निर्णय लेते हैं तो तब तक याचिकाओं को पेंडिंग रख सकते हैं। सवालों के जवाबों के लिए सरकार ने मांगा कल का समय। जो भी जनता के हित में और जब भी, क्योंकि इसके अंदर 859 लोगों की नियुक्तियां हैं, तो 100% तो ऐसा है नहीं है कि सब भ्रष्टाचार से आए हैं, तो सभी को ध्यान में रखते हुए जो सरकार है वो निर्णय लेगी। हाई कोर्ट की टिप्पणी, भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठे गंभीर सवाल। सरकार का जवाब, अभी भर्ती रद्द की तो ईमानदारों के साथ होगा अन्याय। 4 माह देने से इनकार, फैसले का इंतजार। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ा पैनल है आज हमारे साथ। राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस से हैं। राजेंद्र जी स्वागत आपका। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी शैलेंद्र जी। आशुतोष रावत साहब वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी वेलकम। मितुल जैन जी अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, आपका स्वागत है मितुल सर। विकास बिधुड़ी अभ्यर्थी हैं, इन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा का न सिर्फ पेपर दिया बल्कि ये लगातार उन अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जो चाहते हैं, जो ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और विकास बिधुड़ी अपनी मांगों को लेकर अपने साथी के साथ पिछले दिनों पानी की टंकी के ऊपर भी चढ़ गए थे। विकास जी, सही बात है ना? ठीक है, पहला सवाल सीधा आपसे करूंगा। बीजेपी शैलेंद्र गुर्जर, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, हम जो कोर्ट में होगा उसका पालना करेंगे। कोर्ट तो कह रहा है रद्द कर दीजिए। अब 4 महीने आप मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं 4 महीने? जो काम 14 महीने नहीं किया, अब 4 महीने में क्या कर लेंगे? नहीं रविंदर जी, आप देखिए, एसआई भर्ती प्रकरण में जांच अभी भी लंबित है और ये आपको मालूम है कि जब से एसआईटी गठन करी, जब माननीय भजनलाल सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर बहुत जांच लंबित है, तो पीएचक्यू ने आपके जो कमेटी थी मंत्रियों की, आपके जो तमाम और विभाग हैं, उन्होंने फिर क्यों कह दिया बिना जांच हुए कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए? रविंदर जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, चाहे एजी की राय हो, चाहे पीएचक्यू की राय हो या कमेटी की राय हो, वो सब एडवाइजरी होती है और जांच जारी है। जांच में हम चाहते हैं कि पूरा अपनी सुविधा के हिसाब से हम शब्दों का चयन कर सकते हैं, रूट्स तक जाएं। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं रविंदर जी। हम आपको बता रहे हैं कि हम चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो। आपको मालूम है 850 से अधिक एसआई ट्रेनिंग कर रहे हैं, जांच पूरी हो जाएगी और इनमें से सभी निश्चित तौर पर जांच चल रही है। आप देखिए ना, जांच कब आई? 4 महीने में हो जाएगी पूरी। हमने एसआई प्रकरण 4 महीने में जांच हो जाएगी पूरी। गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी। कोर्ट ने मना कर दिया है, नहीं दे रहे 4 महीने का टाइम। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं देंगे 4 महीने। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जांच हो। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने जो मार्च में जो जांच प्रारंभ हुई थी और 50 से अधिक ट्रेनी एसआईओ को गिरफ्तार किया, और उसमें और भी संदेह है कि कौन फर्जीवाड़ा से आया है, कौन भ्रष्टाचार करके आया है। हम तह तक जा रहे हैं, जगदीश बिश्नोई से भी पूछताछ जारी है, रामू रायका से पूछताछ जारी है, और निश्चित तौर पर तो कोर्ट तो कह रहा है ना, कोर्ट तो कह रहा है कि भाई अगर 35 दिन पहले यही बात है, मेंबर्स इस पेपर को लीक कर रहे हैं तो क्या बचा है इस परीक्षा में? मानिए बात अदालत की। रविंदर जी, बिल्कुल
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अदालत अपनी बात रख रही है, सरकार अपना पक्ष रख रही है। सरकार ने कहा है कि हम तह तक जाना चाहते हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कितने कौन अधिकारी इन्वॉल्व है, कहां पेपर गए हैं। ये निष्पक्षता से जांच होगी, गहराई से जांच होगी, तब और खुलासे होंगे। इसीलिए हमने समय मांगा था राज्य सरकार ने कि माननीय उच्च न्यायालय से कि आप तो समय भाई साहब जांच कराते रहिए, तह तक जाइए, मगरमच्छों को पकड़िए, बड़े बड़े चूहों को पकड़िए, अजगरों को पकड़िए, चीताओं शेरों को पकड़िए, लेकिन जो परीक्षा संदेह के घेरे में है उसको रद्द करके जल्दी जल्दी परीक्षा आयोजित कीजिए। 4 महीने में हो सकता है आप इस पूरी प्रक्रिया को फिर से भी कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी उनको फिर से करा दीजिए परीक्षा, उसमें क्या दिक्कत है। और वो जो लोग आप कह रहे हैं कि तह तक जाएंगे, करिए जांच, किसने रोका है। रविंदर जी, इसीलिए आप देखिए माननीय भजनलाल सरकार कितनी गंभीर है इस इशू को लेकर, और हमने ही ये प्रकरण को उजागर करने का काम किया है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 सितंबर में हुई थी और हमने पकड़ने का काम किया माननीय भजनलाल सरकार ने कि किस तरह से पेपर लीक माफियाओं को पनपाया, पेपर किस तरह से स्कूल से बाहर आ गया, रामू रायका ने किस तरह से दिया। ये सारी चीजें जो है वो जांच के विषय के अंतर्गत चल रही है और हम चाहते हैं इसमें निष्पक्ष तरीके से रूट तक जाएं, राजेंद्र जी तह तक जाना चाहिए सरकार, इसलिए 4 महीने का वक्त मांगा। और इंसाफ का सिद्धांत यह होता है कि कोई भी एक निर्दोष फंसे नहीं और कोई भी एक दोषी निर्दोष न ठहराई जाए, तो इसीलिए समय ले रहे हैं। देखिए रविंदर जी, जहां तक इस सरकार की बात है तो ये सरकार लगातार मतलब टालने, मतलब भटकाने लटकाने का काम कर रही है। अच्छा। और जिस तरीके से हमने इस सरकार के द्वारा जैसे ही इन अभ्यर्थियों ने, जो कि असफल अभ्यर्थी थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार की बात कहकर हाईकोर्ट में गए थे, इन्होंने जैसे ही हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगाई, तब से देखा नहीं सरकार की तरफ से जो पैरवीकार हैं डबल एजी, वो लगातार, आपने भी, हम लगातार इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हफ्ते 2 हफ्ते में एक डिबेट हो जाती है, तो उसमें वो गलत तथ्य भी पेश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सरकार, मतलब सरकार की मंशा उन युवाओं की या बेरोजगारों की मंशा तो भाई आपकी क्या थी, सरकार इसको परीक्षा लटकाना चाहती है। पता चल गया कि परीक्षा में झोल था, 24 में जाकर बता रहे हैं मार्च में हमने जो है जांच करनी शुरू करी और देखिए इसमें हम तह तक जा रहे हैं। हमारे टाइम में गिरफ्तारी हुई 50। देखिए मैं प्रशिक्षुओं की, मैं आपको बात बता रहा हूं कि सरकार को बने हुए परीक्षा कराने से लेकर उसकी जांच तक को लेकर सरकार, सुनिए, इस सरकार को बने हुए 14-15 महीने हो चुके हैं। अब 14-15 महीने के अंदर एडवोकेट जनरल, जो कि सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, कैबिनेट सब कमेटी जो कि खुद सरकार होती है, और मतलब आपका एडीजी एसओजी, जो कि मतलब एडीजी का, मतलब एसओजी का सबसे बड़ा अधिकारी है, उन्होंने भी वो बात कह दी और पीएचक्यू ने उस बात पे मोहर भी लगा दी। उसके बाद में मेरे ख्याल से बिना जांच के कोई भी ये तीनों बड़ी एजेंसी नहीं अपने आप में, वो नहीं सुनिए मेरी बात है ना शैलेंद्र जी, वो एडवाइजरी होती है। सर मेरी बात नहीं, आप इनकी बात, आपने खुद ही ने कहा कि साहब आप शब्दों में खेल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं ना कि एजी किस लिए रखते हैं अपन, कैबिनेट सब कमेटी किस लिए बनाते हैं, या एडीजी जो आपके एसओजी के हैं वो किस लिए रखते हैं। अगर सरकार को ही सब निर्णय करने हैं तो फिर इनको आप संस्थाओं खत्म कर दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, आप कोर्ट के अंदर लगातार झूठ बोल रहे हैं। मैं कहता हूं 4 महीने का समय सरकार को क्यों चाहिए। झूठ क्या बोल रहे हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, पहले बताइए आपने। अरे आप, मैं बता रहा हूं आपको, कैसे बता रहे हैं, मैं बताना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं राजेंद्र जी, आपको बताना पड़ेगा क्या झूठ बोला, बताइए कैसे। मैं बिल्कुल झूठ बोला। डबल एजी विज्ञान शाह ने पहले जब सुनवाई हुई तो कहा कि नहीं साहब थोड़े से 4 दिन पहले ही पेपर बाहर आया, या कहा कि साहब सेम डे ही बाहर आया। अरे भाई बात प्रूव हो गई, 35 दिन का कह रहे हैं, तो अरे भाई आप डबल एजी हो, आप विधि अधिकारी हो, सरकार का परामर्श देने वाले, आप सरकार के बिहाफ पे झूठ बोल रहे हो, आप सरकार का फेस हो वहां पे कोर्ट के अंदर। मैं आपको कह रहा हूं कि वो 5 मिनट का कह रहे हैं क्या, विकास जी मेरे ख्याल से यही कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर के लिए कहा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब डबल एजी झूठ बोल सकता है तो सरकार की मंशा पे सवाल क्यों नहीं उठेगा। मैं कहता हूं 4 महीने में परीक्षा दोबारा ली जा सकती है। मैं कह रहा हूं वो तमाम अभ्यर्थी जो कि 3,80,000 परीक्षा में बैठे थे। देखिए शैलेंद्र जी, ये तो कितनी अच्छी बात है जिस सरकार के शासनकाल में हुआ, उनके राजनीतिक दल के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे वक्त की जो परीक्षा थी उसको दोबारा लिया जा सकता है, आप अपने शासन में लीजिए।
जब वो कह रहे हैं किया जा सकता है। मैं आपको कह रहा हूं ना, जब आरओ की परीक्षा को रद्द किया जा सकता है, तब एसआई की परीक्षा को रद्द बताएं शैलेंद्र जी, बताइए ना। आज इन्वेस्टिगेशन और उन्होंने ये भी बता दिया कि क्या झूठ बोला सरकार ने, कह रही है एक जवाब शैलेंद्र जी, क्या झूठ बोला सरकार ने, बता दिया। कैबिनेट सब कमेटी कह रही है, तो फिर सरकार किसको बचाना चाहती है? देखिए, सरकार किसी को नहीं बचाना चाहती, बचाने का कमाल है। अरे कांग्रेस पार्टी के पूछ लीजिए, कांग्रेस पार्टी का शासनकाल में हुआ था। विकास जी बता देंगे सरकार किसको बताना चाहती है। के शासनकाल में हुआ पेपर लीक आपके शासनकाल में। अब जब आप विकास जी की बात करें, मैं सीधा विकास भदौड़ी का रुख करता हूं। विकास भदौड़ी किसको बचा रही है सरकार, किसको बचा रही है सरकार, किसी को बचा रही है? विकास भदौड़ी, आज आप अदालत में मौजूद थे जब अदालत की दौरान ये कार्यवाही हुई और पूरी बातचीत हुई। ना विकास जी बुलाइएगा, विकास जी बात का जवाब देना चाहूंगा। जो बीजेपी के प्रवक्ता बन के यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट में क्या झूठ बोला। मैं बताना चाहूंगा, कोर्ट में सरेआम डबल एजी साहब ने यह झूठ बोला कि पेपर तो सिर्फ 5 मिनट पहले लीक हुआ है। बड़े शर्म की बात है कि एसओजी के एडीजी कोर्ट में चार्जशीट पेश कर चुके हैं कि पेपर 35 दिन पहले। लेकिन शर्मिंदगी की बात है कि ये लोग आज भी कोर्ट को गुमराह करते हुए बात कह रहे हैं कि पेपर 5 मिनट पहले लीक हुआ है। सर, वाकया देखिए, सबसे बड़ी बात है, डबल एजी कोर्ट में सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि एसओजी की रिपोर्ट बाहर कैसे आई, सब कमेटी की रिपोर्ट बाहर कैसे आई। अरे साहब, सवाल यह नहीं कि रिपोर्ट बाहर कैसे आई, सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि 35 दिन पहले पेपर बाहर कैसे आ गया। और जब 35 दिन पहले पेपर बाहर आ गया, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। नहीं तो उसी के लिए तो कह रहे हैं कि हमको 4 महीने का और वक्त चाहिए, उसी के लिए कह रहे हैं हम तय तक जाएंगे। सर, 15 महीने पर्याप्त नहीं थे क्या? 15 महीने पर्याप्त नहीं थे क्या? आपने कौन से बड़े मगरमच्छ पकड़ लिए? आरपीएस अध्यक्ष पर कार्रवाई कर ली, मंजू शर्मा पर कार्रवाई कर ली, भूपेंद्र सिंह पर कर ली, संजय छोत्रिय पर कर ली। आखिर आपने किस पर कार्रवाई करी? आप बता दीजिए एक भी। आखिर कौन से मगरमच्छों की आप बात कर रहे हैं? युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। भाई विकास जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों गुमराह किया जा रहा है, क्यों लटकाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है इस मामले को? किसी को बचाने की क्या कवायद है या कुछ और कारण है? या जो एक मिनट, क्योंकि उन्होंने कहा, भाई एक ये तर्क दिया कि परीक्षार्थी कई ऐसे भी हैं जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की, अगर रद्द करेंगे तो नुकसान उनका भी होगा। जी सर, आज से पहले भी भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई है, चाहे सेकंड ग्रेड की बात हो, और इसी बीजेपी सरकार ने ईओआरओ की परीक्षा रद्द की है। सर, अगर ईमानदार अभ्यर्थी है, वो काबिलियत के दम पर आया है, लेकिन कुछ भ्रष्ट जो थानेदार इसमें बने हैं, उनके पीछे कई ईमानदार अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है। आखिर उन लोगों का जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी बात, इस भर्ती परीक्षा में बचाने की, मैं पहले भी पिछले 4 सालों से इस भर्ती परीक्षा में कांग्रेस के समय से प्रदर्शन करता आ रहा हूं, जायज मांग के लिए, और इन्हीं के मंत्री किरोड़ी लाल जी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और किरोड़ी लाल जी शहीद स्मारक पर बैठे थे विपक्ष के समय, 5 दिन उन्होंने धरना किया था, एसआई भर्ती के लिए दिया था। आज किस मंत्री को बचाने का खेल चल रहा है, किस सीएमओ के अधिकारी को बचाने का खेल चल रहा है? हनुमान बेनीवाल जी बात करते हैं, किरोड़ी लाल जी बात करते हैं, बड़े बड़े लोग बात करते हैं। आखिर कौन सी महिला मित्रों के पीछे ये इतना बड़ा खेल हो गया कि सरकार अपनी ही एजी, बड़ी बात, गंभीर बात कह रहे हैं विकास जी, गंभीर बात कह रहे हैं आप, ये करने को तैयार नहीं है। सर, सबसे बड़ा सवाल, सर कह रहे हैं कि विकास जी ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ठीक है आप नाम नहीं ले रहे, नाम जब तक कोई सबूत नहीं होता, साक्ष्य नहीं होता, तब तक नहीं लिया जा सकता, लेकिन आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। रिपोर्ट एडवाइजरी सीएमओ तक कोई यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसको बचाने की कोशिश है। आप मंत्रियों की बात कर रहे हैं, आप किसी महिला मित्र का जिक्र कर रहे हैं। सर, 6 मंत्री कह रहे हैं, सरकार के एक किरोड़ी लाल कह रहे हैं, 7 कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। मेरे भाई साहब एक बात बताओ ना, एक मिनट में जवाब लेता हूं, जरा अभी शैलेंद्र जी से जवाब लेता हूं, लेकिन ये बताइए, ये परीक्षा तो हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में, तो वही तो कह रहे हैं सर, कांग्रेस के काले कारनामों को, उनके छोड़े गए सांपों को भजनलाल सरकार गले में डालकर क्यों घूम रही है? क्यों इस भर्ती परीक्षा पर फैसला नहीं हो पा रहा है? आए दिन माननीय कोर्ट दोनों से पूछ लेता हूं, टिप्पणी ले लेता हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। राजेंद्र जी क्या बात है, बताइए भाई, आपके शासन के दौर के मंत्रियों को बचाने की कोशिश बीजेपी क्यों कर रही है? आप विकास जी की बात करते हैं, वो बताएंगे सब कुछ। नहीं, हमारे दौर के किसी मंत्री का आरोप नहीं है, आप विकास जी से पूछ लीजिएगा। अरे वो बोल रहे हैं ना भाई, हम तो कह रहे हैं कि जांच, सर वर्तमान सरकार के मंत्री शामिल है, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, जांच, आप एसओजी की रिपोर्ट टेबल कर दीजिए, आप पूरी की पूरी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट टेबल कर दीजिए, आप एजी का ओपिनियन टेबल कर दीजिए, आप रखिए ना, आप रख दीजिए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि आप हाईकोर्ट की कार्रवाई को भी मतलब आपको लाइव कर दीजिए। क्या हो, आज इस देश के अंदर लाइव नहीं हो रही क्या कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई लाइव हो सकती है, कम से कम पता तो चले। विकास जी एक बार जरा बताइए, विकास जी एक मिनट बताइए, आप मौजूदा बीजेपी सरकार में और इससे पहले की सरकार में, दोनों में ही आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग मिले हैं इसमें?
सर वर्तमान सरकार के सीएमओ के अधिकारी शामिल है, खुले रूप से कह रहा हूं, वर्तमान सरकार के मंत्री शामिल है। आज भी डबल एजी साहब कोर्ट में इधर उधर जाकर बातें कर रहे थे और लास्ट में कहते कि कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। हम कल जवाब देंगे सरकार की तरफ से क्या फैसला लेना है। ठीक है, ये बड़ा गंभीर आरोप है शैलेंद्र गुर्जर जी, इसका जवाब देना होगा। और साथ ही साथ विकास जी ये भी बताइएगा, मैंने फिर पूछूंगा, ये परीक्षा तो हुई थी कांग्रेस शासनकाल में ना? जी सर। तो उस वक्त ये बीजेपी की सरकार थोड़ी थी, उनके बीजेपी के नेता थोड़ी मंत्री थे? मंत्री नहीं थे, लेकिन मिलीभगत तो पुराने वक्त से चली आ रही है सर। मतलब कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत चली आ रही है। ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर जी जवाब दीजिए भाई इसका। ऐसा एक दिन में पेपर होना था, जिस पेपर को 3 दिनों में इन्होंने आयोजित करवाया। विकास जी विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। अगर आप देखिए, अगर कार्रवाई हुई है, एसआई भर्ती पेपर लीक का अगर भांडाफोड़ किया है तो माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। अगर 50 से अधिक डमी कैंडिडेट, फर्जी कैंडिडेटों को पकड़ने का काम किया है तो माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? कह सकते हैं आप सुनिए, आप पर्दा क्यों डाल रहे हो? आप पर्दा क्यों डाल रहे हो? पर्दा नहीं डाल रहे हो? बिल्कुल नहीं इसका मतलब आप सरकार के अंदर बैठे मंत्री को बचा रहे हो। बिल्कुल पर्दा नहीं डालेगा। आप पर्दा डाल रहे हो इसके ऊपर, इसका मतलब सरकार के अंदर बैठे मंत्री की पर्दा डालेंगे। क्यों डालेंगे? मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ कि आप नाम जाहिर कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप सुप्रीम हाईकोर्ट की कार्रवाई को लाइव करिए। कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट की कार्रवाई को अधिकारी नहीं है बहस करने का। हाईकोर्ट की कार्रवाई को लाइव कीजिए। ठीक है, ऐसे आप नहीं पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। मितुल जैन साहब कोर्ट में बताइए। मितुल जैन साहब, मंगलवार को भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई, कल भी सुनवाई होनी है। अभी इस पूरे मामले का क्या स्टेटस है? 4 महीने का वक्त, हमें जरा आसान भाषा में समझाइए क्या स्टेटस है इस पूरे मामले का। और अदालत का यह कहना कि भाई आप जो याचिकाएं हैं उनको पेंडिंग रख सकते हैं, लेकिन यथास्थिति बरकरार रहेगी। यथास्थिति बरकरार रहेगी मतलब किसी की पोस्टिंग नहीं हो सकती। थोड़ा बताइए अभी इसके टेक्निकल इश्यूज के बारे में बताइए, अदालत का रुख और नजरिया इस वक्त क्या है? देखिए, जो कार्रवाई अभी तक जिस मुकाम पर पहुंची है और आज जो कार्रवाई हुई कोर्ट में, उसमें राज्य सरकार ने कहा कि उनको 4 महीने का समय दे दिया जाए, जिसके अंतर्गत वो डिसाइड कर देंगे कि भर्ती को रद्द करना है या भर्ती की यथास्थिति बरकरार रखनी है। कारण क्या दिया इसके पीछे? उन्होंने टाइम मांगा, कारण नहीं दिया, उन्होंने टाइम मांगा, एक तरीके से एक परमिशन मांगी। ठीक है, कोर्ट से। ठीक है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जब तक हम इस डिसीजन को लेते हैं तब तक जो ये पिटीशन है इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए मतलब ये रद्द कर दी जाए। जो याचिकाएं लगाई गई हैं परीक्षा रद्द करने वाली, इन याचिकाओं को डिस्पोज कर दिया, रद्द कर दिया जाए, ये कहा। इनका निस्तारण कर दिया जाए, बट विदाउट एनी ऑर्डर ऑन मेरिट्स। मतलब इसका मतलब ये है कि जो पिटीशन है उसको इस लाइट में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है कि सरकार जो है इसके ऊपर फैसला लेगी 4 महीने के बाद, और तब तक के लिए ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। फिर उसके बाद कोई नया कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता तो फिर नई पिटीशन फाइल होती। ओके, अदालत ने मना कर दिया, पेंडिंग रहेंगी। हाँ, तो सरकार ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया। जो पिटिशनर्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। हाँ। प्रार्थी के वकील ने ये ऑब्जेक्शन लिया कि अभी आप इसको यथास्थिति को बरकरार रखें और पिटीशन जो है उसको भी लंबित रखें। हाँ। तो कल फिर उसके बाद कोर्ट में उन्होंने टाइम मांगा कि हम जरा एक बार इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं सरकार से। 4:20 पर दोबारा बहस चालू हुई और फिर अब कल दोबारा कार्रवाई होगी। मितुल जी 2 चीज बताइएगा भाई। एक ये हो गई कि जिन्होंने याचिका लगाई हुई है कि परीक्षा रद्द हो जाए वो पेंडिंग रहेंगी और यथास्थिति बरकरार रहे, मतलब जो चुनकर आए हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं, उनको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ये भी यथास्थिति बरकरार आएगी। मतलब अभी इस परीक्षा को लेकर स्टेटस है। जी थोड़ा क्लियर कीजिएगा, मेरे भी सुधार कीजिएगा। जो नॉन टेंटेड हैं उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी, जो कि पहले स्टे कर दी थी हाईकोर्ट ने, तो उसकी यथास्थिति बनी रहेगी। और साथ में ये जो याचिकाएं हैं ये लंबित रहेंगी। लेकिन लेकिन कल दोबारा इस पर सुनवाई होगी और कल जो है सरकार जो है इंस्ट्रक्शंस लेके, डबल एजी साहब सरकार से इंस्ट्रक्शन लेके कोर्ट को अवगत करवाएंगे कि सरकार ने क्या डिसीजन लिया है। यानी कि भाई सरकार को ये कहे कि सरकारी पक्ष के वकील को तो ये कह दिया गया कि भाई 4 महीने का वक्त हम नहीं दे सकते हैं। अदालत ने मंगलवार को यह भी बोला था कि अगर 35 दिन पहले परीक्षा पेपर लीक कर दिया जाता है तो क्या सरकार ये नहीं मानती कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। अदालत ये भी टिप्पणी कर चुकी है। यानी कि कल का दिन बहुत अहम होने जा रहा है।
सरकार की तरफ से मतलब समय मांगा जा रहा है भाई, जांच के लिए समय मांगा जा रहा है, या अगर हम विकास जी की बात करें, राजेंद्र जी की बात करें, उनका यह कहना है कि इस मामले को लटकाने के लिए या किसी को बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अदालत का रुख कड़ा है कि भाई जल्द से जल्द कुछ फैसला लेना होगा। सही समझ रहे हैं हम? बिल्कुल रविंद्र जी, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। जो सरकार ने ये कहा कि इन पिटिशंस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए बिना मतलब विदाउट एनी ऑर्डर ऑन मेरिट्स, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो ये चाहती थी कि मेरिट में उसके ऊपर कोई ऑर्डर ना आए। क्योंकि आशुतोष रावत जी, कि जैसे ही मेरिट पर ऑर्डर आता है तो सरकार के जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो आरपीएससी है या एसओजी है, जो भी है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाया जा सकता है। एक चीज और बताइएगा मितुल जी, और विकास जी, अगर आप भी इसमें कुछ अपडेट करना चाहें, कोई ऐसा पक्ष भी अभी रुख कर चुका है जिसका यह कहना कि भाई ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? कोई ऐसा पक्ष भी गया है अभी तक? इसमें जो दूसरी जो प्रार्थी की तरफ से कुछ इंप्लीमेंट एप्लीकेशंस आई थी, वो उन प्रार्थियों की तरफ से जो कि ऑलरेडी सर्विस में है, तो उनका जो कहना है वो यही है कि भर्ती जो है वो रद्द नहीं होनी चाहिए। उस पर कुछ सुनवाई हुई है अभी तक इस मामले में, और उनका क्या तर्क, उसको लेकर क्या अदालत की तरफ से कहा गया? उनको अभी यथास्थिति बरकरार रखी है, तो उनकी फील्ड पोस्टिंग तो हो नहीं सकती है, और जो भी ऑर्डर होगा वो फाइनली डिसाइड होगा, जिसमें जो भर्ती जो है वो रद्द करता है हाईकोर्ट या उसको रद्द नहीं करता है, इसके ऊपर डिसीजन होगा। साथ में इस चीज पर भी डिसीजन होगा कि जो नॉन टेंटेड कैंडिडेट हैं, जिनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, उनकी जो भर्ती है उसका आगे क्या होगा, क्या उनको दोबारा फील्ड पोस्टिंग मिलेगी या नहीं। ये सारे जो मुद्दे हैं ये एक ही बार में एक पिटीशन में डिसाइड होंगे। ये गले में जो सांप पड़ गया है सरकार के, आशुतोष रावत, ये कैसे निकलेगा? देखिए रविंद्र जी, निश्चित तौर पर एसआई भर्ती परीक्षा कांड में जिस तरह के पेपर लीक को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था और उस पर एसआईटी गठित कर कार्रवाई करके 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन शायद आप सही कह रहे हैं कि सरकार की गले में पड़े हुए सांप पड़ गए, क्योंकि सरकार यह निर्धारित नहीं कर पा रही है कि भर्ती परीक्षा को रद्द करना है या रद्द नहीं करना है। लेकिन एक चीज उसके प्लस पॉइंट मुझे राजनीतिक एंगल से देखें तो एक चीज उसके फायदे में जाती हुई दिखती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहां भले ही उस भर्ती परीक्षा का विरोध कर रहे हो कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, लेकिन विधानसभा में हमने कांग्रेस की यह आवाज नहीं सुनी है। विधानसभा में उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया है कि आप इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दीजिए, क्योंकि अगर यह भर्ती परीक्षा रद्द हुई तो आज जो पिछला शासनकाल था उस पर भी आएगी। तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार के लिए ये एक थोड़ा बचा हुआ कदम भी है, लेकिन इस मामले पर सरकार अब चाहे जो फैसला ले, अगर इस भर्ती परीक्षा को रद्द करती है तो भी मुझे लगता है कि अदालत ने जिस तरह का रुख आज अपनाया है तो सरकार को अपनी सफाई अदालत में देनी पड़ेगी, और अगर रद्द नहीं करने का फैसला लेती है तो भी मुझे लगता है कि सरकार को अदालत में जवाब देना पड़ेगा कि किस आधार पर इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन भजनलाल सरकार के लिए इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि सरकार जो भी निर्णय लेगी उसको लीगली कैसे प्रूव करे और जनता के बीच में अपने फेस को कैसे सेव करे, क्योंकि यह भर्ती परीक्षा इतने विवादों से घिरी हुई है, इतने विवाद लोगों के सामने आ गए हैं कि शायद जिस निर्णय पर भी भजनलाल सरकार जाएगी मुझे लगता है कि एक नया विवाद पुनः जन्म लेगा ही लेगा। फोन टैपिंग के मुद्दे को लेकर राजेंद्र जी, या जिले रद्द करने को लेकर, अंग्रेजी स्कूल पर लटकती तलवार को लेकर आप सदन में भी बात कर रहे हैं, आप जहां तहां प्रदेश में भी उतरे हैं। अब ये जो मामला चल रहा है अदालत में, इसके लिए आप किरोड़ी लाल मीणा का इंतजार कर रहे हैं कि वो सड़क पे उतरेंगे फिर आप उनकी बातों को सदन में उठाएंगे? आपके पास भी तो बहुत किरोड़ी लाल मीणा से बेहतर नेता होंगे। नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तो बोलती इस सरकार ने बंद कर दी, उनके ऊपर तो अनुशासन की तलवार लटका कर या उनको ब्लैकमेल करके उनकी तो आवाज बंद कर दी। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि सरकार बेरोजगार युवाओं का हाईकोर्ट में विरोध कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और बेरोजगार युवा, प्रदेश का बेरोजगार युवा, इस विरोध का कांग्रेस कितना विरोध कर रही है? कांग्रेस का कौन सा नेता विरोध कर रहा है? सदन में कर रहा है कि सड़क में कर रहा है? आप जनता के साथ हैं, इन बेरोजगारों के साथ हैं कि नहीं है? मेरी बात सुनिए। अभी जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो विरोध का कोई मान्य नहीं है। आपने डिबेट रखी इसलिए मैंने आपके सामने ये बातें रखी है, ये पब्लिक डोमेन की बातें नहीं है, मैं आपको चैनल के ऊपर बता रहा हूं। लेकिन ये मामला सब जुडियस है, तो उसके अंदर अभी कोर्ट में या सरकार के ऊपर क्या बात? जब कोर्ट के अंदर मामला है, हाँ, कोर्ट में उनको रिलीफ नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि सरकार कोर्ट में बेरोजगार युवाओं का विरोध कर रही है, यह अपने आप में सबसे बड़ा संगीन सरकार के ऊपर आरोप है। मैं कह रहा हूं सरकार का डबल एजी झूठ बोलता है।
ये बात सरकार की तरफ से ही तो पेश कर रहा है, सरकार उसको तथ्य दे नहीं रही, जबकि तमाम बातें चाहे कैबिनेट सब कमेटी की बात हो, पूरे तथ्य विवेचना के बाद में हुआ। शैलेंद्र जी, विरोध कर रहे हैं आप बेरोजगारों का? तथ्य विवेचना के बाद आई। आप भले ही ये कहें कि भाई जो ईमानदारी से जिन्होंने परीक्षा पास की है, लेकिन यहाँ पे राजेंद्र आर्य जी का कहना है कि भाई आप बेरोजगारों का विरोध कर रहे हैं। देखिए रविंदर जी, बिल्कुल नहीं हो रहा। आप देखिए, कभी भी माननीय भजनलाल सरकार ने यह नहीं कहा कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। जांच चल रही है, हम ही ने फर्जीवाड़ा पकड़ने का काम किया एसआई में। इनको तो ना जब मामला अदालत में गया तब से आपने यही कहा, तब उसके बाद आपने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं करेंगे। आपने यही कहा कि मामला अदालत में है, अदालत तय करेगी। फर्जीवाड़ा आपने किया है, सदन में एक चुगनी बोला जाता आपके नेताओं से। अरे कमाल कर दिया। और क्या बताइए ना, अंदर मामला सदन में चर्चा होगी क्या? आपको फिर बता रहा हूं, कैसी बातें कर रहे हो? राजस्थान के युवाओं को भजनलाल सरकार में भरोसा है। हमने एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे कर्मचारी चेक बोर्ड का हो, एक भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, एक भी भर्ती परीक्षा में डबल कैंडिडेट नहीं बोला, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। आपकी हिम्मत हम युवाओं को न्याय दिलाने का काम करेंगे। झूठ बोल और अभी भी माननीय भजनलाल सरकार ने कहा ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। युवाओं के हितों पे खुदारागाज करोगे। आप किसको बचाना चाहते हो? आप किसको बचाना चाहते हो? कौन कौन मिला हुआ है सरकार के? विकास बिधूड़ी आपसे जानना चाहेंगे, का काम किया है माननीय भजनलाल। अभी मामला अदालत में है, कल फिर से सुनवाई होनी है, सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। लेकिन जिन्होंने परीक्षा दी है, ईमानदारी से परीक्षा दी है, जिन्होंने परीक्षा को पास कर लिया है या जो पास नहीं कर पाए हैं, क्या होना चाहिए आपके नजरिए से? अदालत में ये मामला है और सबकी उम्मीद आस अदालत के फैसले पर ही टिकी हुई है, अदालत में जो मामला चल रहा है उसी कार्रवाई पर टिकी हुई है। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार के मुखिया से कि आपके डबल एजी जो पैरवी कर रहे हैं कोर्ट में, वो किस आधार पर 4 महीने का समय चाहते हैं? आपने एसओजी से जांच करवा ली, पीएचक्यू डिपार्टमेंट ने आपको कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, आपकी मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्रियों की 6 मंत्रियों की कमेटी, एक मंत्री किरोड़ी लाल, सरकार के 7 कैबिनेट मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। आखिर सरकार 4 महीने का वक्त किस बात? शैलेंद्र गुर्जर जी, जल्दी से इसका मेरे को 15 सेकंड में जवाब दे दिए। भाई, जब सबने कह दिया परीक्षा रद्द होनी चाहिए, तो फिर आप इसको 4 महीने और ऐसा क्या जांच कर लेंगे? और जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है वो एक बार फिर से मेहनत करके पास कर लेंगे, ईमानदारी से पास कर लेंगे? रविंदर जी, एसओजी ने जांच बंद नहीं की है। कभी भी एसओजी ने ये नहीं कहा कि हमने जांच समाप्त कर दी है। उन्होंने कहा जांच चल रही है, उन्होंने कहा जांच चल रही है और गहनता से जांच कर रहे हैं। और ये प्रकरण तो माननीय भजनलाल सरकार ने भंडाफोड़ किया है। इन कांग्रेस पार्टी को तो अधिकार नहीं था। विकास जी से पूछना चाहता हूं, तब दर्द कहां चला गया था जब 2021 में पेपर लीक हो गया? 3 साल तक अपराधियों को संरक्षण दिया, आप अपराधियों की तरह झूठ बोल रहे हो, शुरू किया। आप अपराधियों की तरह कोर्ट में झूठ बोल रहे हो, 50 से आप कोर्ट में अपराधियों की तरह झूठ बोल रहे हो। बताइए, राजेंद्र आर्य जी, अगर कांग्रेस को लगता है कि किसी को बचाया जा रहा है तो खुलकर सबूत लेकर आ जाइए सामने, अदालत में पेश कर दीजिए उन सबूतों को। मितुल जैन सर, मैं एक लास्ट कमेंट आपसे लूंगा और समझना चाहूंगा कि अब कल चूंकि सरकार का रुख फिर से रखा जाएगा, ये परीक्षा रद्द करना या बरकरार रखना अदालत के जुरिस्डिक्शन में किस तरीके से आता है? क्या अदालत इस पर कुछ अंतिम फैसला अपने तरीके से ले सकती है, या फिर अदालत ये निर्देश दे सकती है या सलाह दे सकती है अपनी स्थिति से, जो भी अभी सबूत हैं, साक्ष्य हैं, गवाह हैं, उसके आधार पर कि भाई परीक्षा रद्द हो या फिर परीक्षा रद्द होने की सिफारिश हम करते हैं? ये स्टैंड रखा जा सकता है क्या अदालत की तरफ से भी? जी बिल्कुल। देखिए, जो रिट पिटीशन फाइल हुई है, उस रिट पिटीशन में जो मुख्य रूप से जो प्रार्थना है प्रार्थियों की, वो ये है कि भर्ती को रद्द किया जाए। भर्ती को रद्द क्यों किया जाए, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि पेपर जो है वो पहले से लीक हो चुका था, इसलिए जो भर्ती की जो स्पिरिट है, ट्रांसपेरेंसी है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो भाई मैं ही कह रहा हूं कि अदालत की तरफ से भी इस तरह की कोई गाइडलाइंस आ सकती हैं क्या? जी बिल्कुल। अदालत जो है वो फैसला ये कर सकती है कि भर्ती रद्द करी जाए, वो ये भी फैसला कर सकती है कि भर्ती रद्द ना करी जाए जी, और सरकार को निर्देश दे सकती है। इसके अलावा अगर कोई और डायरेक्शन कोर्ट देना चाहे तो वो दे सकते हैं। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आप सभी मेहमानों का, आज आप हमारे साथ मिले। और जाहिर तौर पर ये परीक्षा एसआई भर्ती की जो है, ये एक बड़ा ऐसा उलझा हुआ सा मामला है, एक अमरबेल की तरह इसकी जड़ें या कहें या इसकी डालियां फैलती ही चली जा रही हैं और अंतिम उपाय, अंतिम विकल्प अभी न सरकार को नजर आ रहा, किसी को समझ में आ रहा है, ना अभ्यर्थियों को। उम्मीद यही करनी चाहिए कि अदालत में अब ये मामले का जल्द से जल्द पटाक्षेप। फिलहाल 8 की फाइट में